आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 6 का नवमा पाठ अर्थात नौमा पाठ। पाठ का नाम क्या है? तो खेल क्षेत्रम अर्थात खेल का मैदान। तो देखिए इसमें क्या है। देखिए रमेश कहता है मित्र रहीम को संबोधित करते हुए कह रहा है कि इदानीम संध्या कालः वर्तते अर्थात इदानीम मतलब इस समय, संध्या काल शाम का समय, वर्तते है इस समय, शाम का समय है। खेल क्षेत्रे गच्छावः, खेल क्षेत्र मतलब खेल के मैदान में, गच्छावः मतलब जाते हैं, चलते हैं। तो क्या है कि मित्र रहीम इदानीम संध्या काल वर्तते चल खेल क्षेत्रे गच्छावः, चलो खेल के मैदान में हम दोनों चलते हैं। फिर रहीम कहता है, यहाँ पे देखिए रहीम कहता है कि खेल क्षेत्रम अस्माकं मनोरंजनस्य व्यायामस्य च स्थलम भवति। खेल क्षेत्रम इसका मतलब हुआ खेल का मैदान, अस्माकं हमारा, मनोरंजनस्य मनोरंजन का, व्यायामस्य व्यायाम का, च और स्थलम मतलब स्थान, भवति होता है। तो खेल क्षेत्र जो खेल का मैदान होता है वो हमारे मनोरंजन का और व्यायाम का स्थल होता है, स्थान होता है। फिर के अवश्यम गमिष्यामि अवश्य जाऊंगा, मार्गे शीला मिलती और जब वो दोनों कौन, रमेश और रहीम दोनों जब जा रहे हैं तो रास्ते में कौन मिलता है? शीला। तो शीला कहती है युवाम कुत्र गच्छता, तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों, कुत्र कहाँ, गच्छता जाते हो, तुम दोनों कहाँ जाते हो। फिर रहीम कहता है आवाम खेल क्षेत्रम गच्छावा अर्थात आवाम हम दोनों, खेल क्षेत्रम खेल के मैदान को, और गच्छावह जाते हैं, हम दोनों खेल के मैदान में जाते हैं। फिर कह रहे किम तव अपि इच्छा खेल क्षेत्रस्य भ्रमणाय अस्ति, कह रहे कि किम क्या, तव अपि मतलब तुम्हारा भी, इच्छा मन है, इच्छा है खेलने का, खेल क्षेत्र से खेल मैदान में, भ्रमणाय भ्रमण के लिए है, यदि वर्तते अर्थात यदि है, तदा मतलब तब, तुम अपि तुम भी, चलो हम दोनों खेल खेलने के लिए खेल मैदान में जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी भी इच्छा है भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। सर्वे खेल क्षेत्रम प्रविशन्ति और सभी जो है वो खेल क्षेत्र अर्थात मैदान में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। फिर रमेश कहता है अत्र अनेके बालकाः बालिकाश्च सन्ति, अत्र मतलब यहाँ, अनेके बहुत सारे, बालकाः बहुत सारे बालक, बालिकाश्च और बहुत सारी बालिका हैं। केचित् कंदुकेन खेलन्ति और कुछ लोग जो है उसमें क्या करते हैं, कंदुकेन गेंद से, खेलन्ति खेलते हैं, कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। अपरे कंदुक क्रीडां पश्यन्ति और कुछ लोग क्या करते हैं, क्रीड़ा को देखते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, गेंद से खेलते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कंदुक क्रीड़ा जो खेल रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो सभी लोग तो खेलते नहीं हैं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग खेलने वाले भी रहते हैं, तो वही कह रहे हैं। फिर शीला कहती है आम अर्थात हाँ, आम का मतलब होता है हाँ। कंदुकम लक्ष्यम प्रविशति तदा महान कोलाहलो भवति, कहें कि कंदुकम लक्ष्यम प्रविशति, कंदुक बोलते हैं गेंद को लक्ष्य प्राप्ति के लिए, प्रविशति प्रवेश के लिए, कि मेरे पास गेंद आए, इस प्रकार से, तदा तब, महान कोलाहल अर्थात बहुत शोरगुल, कोलाहल बोलते हैं शोरगुल को, तो बहुत हल्ला होता है। पुनः केंद्र स्थाने कंदुकम नयंती बालकाः और फिर केंद्र स्थान बोलते हैं बीच में, मध्य में, कंदुकम नयंती गेंद को ले आते हैं बालक। तदा नवीना क्रीड़ा भवति और उस समय, तदा मतलब तब, नवीना मतलब नया, क्रीड़ा मतलब खेल, भवति मतलब होता है, तो उस समय नया क्रीड़ा होता है। जैसे आपने कंदुक फुटबॉल को देखा होगा कि जब मारते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे इसी चीज़ को दर्शाना चाह रहे हैं। फिर आगे देखिए, आगे फिर सीमा कहती है शीला को कहती है त्वम अत्र कंदुक क्रीडां पश्यसि, कह रहे कि त्वम अत्र तुम यहाँ, कंदुक क्रीड़ा बोलते हैं फुटबॉल को,
पश्यसि देख रहे हो। तो फिर कह रहे हैं कि चलो तत्र बालिकाः बैडमिंटन खेलम खेलन्ति, और वहाँ पर क्या है, बालिका अर्थात बालिका जो है वो बैडमिंटन खेलन्ति खेल रहे हैं। अन्याः तम खेलम पश्यन्ति, और अन्याः मतलब दूसरे, तम मतलब उसको, खेलम खेल को, पश्यन्ति देखते हैं, और वहाँ पे अन्य लोग भी उस खेल को देख रहे हैं, तो हम भी चलते हैं वहाँ पर, हम भी वहाँ देखेंगे। तो इस प्रकार से बातें हो रही हैं आपस में। फिर आगे कहती है शीला, चल आवाम खेल दर्शनाय तत्र गच्छाव, अर्थात चल मतलब चलो, आवाम हम दोनों, खेल दर्शनाय खेल देखने के लिए, तत्र वहाँ गच्छाव जाते हैं, चलते हैं। इदम खेल क्षेत्रम विशालम, यह खेल का जो मैदान है बहुत बड़ा है, विशाल मतलब बड़ा होता है। अनेकाः क्रीडाः अत्र भवन्ति, और इस बड़े मैदान में अनेक प्रकार की खेल होती हैं। फिर कह रहे हैं कि खेल क्षेत्रस्य दर्शनेन महान उत्साह आनंदश्च भवतः, खेल क्षेत्रस्य खेल के मैदान में दर्शनेन देखने से महान उत्साह मतलब बहुत प्रसन्नता और आनंद होता है। अतः वयम खेल क्षेत्रम संध्या काले प्रतिदिनम गच्छामः, अतः इसलिए वयम हम सब खेल क्षेत्रम मैदान में संध्या काले शाम के समय प्रतिदिनम हर रोज़ गच्छामः जाते हैं। तो हमें हर रोज़ शाम के समय खेलने के लिए या भ्रमण के लिए, घूमने के लिए शाम को जाना चाहिए। फिर कहले खेल क्षेत्रस्य दर्शनात् परम सर्वे स्वं स्वं गृहं गच्छन्ति, कह रहे हैं कि जब खेल समाप्त हो गया मैदान में, उसको देखने के बाद सभी जो थे वो अपने अपने स्वं स्वं गृहम अपने अपने घर को चले जाते हैं। फिर आगे देखिए, आगे में यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। इदानीम इस समय, अभी, संध्या काल शाम का समय, वर्तते है, तो यहाँ पे बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। आप लोग सभी को स्मरण कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने स्मरण कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे में कह रहे हैं कि व्याकरणम, पहला में देखिए अनुस्वार और म का प्रयोग। संस्कृत में दो प्रकार के शब्द मिलेंगे, अनुस्वार और जिसके अंत में म रहेगा, तो उसका देखिए प्रयोग कैसे करते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द रूपों और धातुओं में म का ही प्रयोग होता है। तो संस्कृत के शब्द जो रहेंगे उसके अंत में या तो म रहेगा, या शब्द रूप रहेंगे, या धातु रहेंगे, और कुछ के अंत में म का भी प्रयोग करते हैं, जैसे अहम, आवाम, वयम। इसलिए किसी शब्द का मौलिक रूप म से ही बनता है। तो संस्कृत में अधिकतर जो शब्द रहते हैं अंत में म रहते हैं, उसी को कह रहे हैं। किंतु म की संधि होने पर कहीं कहीं अनुस्वार हो जाता है। जहाँ पर म रहेगा और आगे कुछ संधि की क्रियाएं प्राप्त होती है तो वहाँ पे म को अनुस्वार हो जाता है। व्यंजन वर्ण के पूर्व म का अनुस्वार होता है, जैसे अहम हसामी, अहम हसामी। कह रहे कि स्वर और व्यंजन संस्कृत में दो प्रकार के, जब हम विचार करते हैं वर्ण के ऊपर तब दो प्रकार के वर्ण भेद आते हैं, स्वर और व्यंजन। कह रहे कि अहम, अहम जब शब्द है उसके अंत में म, अगर मान लीजिए उसके सामने वाले जो शब्द है वो अगर व्यंजन रहे तो वो म को अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। अस्माकम प्लस गृहम, तो यहाँ पे देखिए अस्माकम गृहम, जो म था उसको अनुस्वार हो जाता है। फिर कहें कि स्वर वर्ण के पूर्व अथवा विराम चिन्ह के पूर्व म नहीं बदलता, जैसा का तैसा रहता है, जैसे गच्छामि अहम। तो अंत में जैसे हम प्रयोग करेंगे गच्छामि अहम, तो भी इस स्थिति में म का अनुस्वार नहीं रहेगा, म ही रहेगा। अगर आगे व्यंजन रहेगा तब इसको अनुस्वार हो जाता है। अहम आनयामी, आनयामी, तो यहाँ पर जो है आगे स्वर आ रहा है, इस वजह से म को अनुस्वार नहीं होगा, म ही रहेगा। अहम एव, इन्हें मिलाकर लिखना अच्छा है, किंतु नहीं मिलाने की स्थिति में म ही लिखें, अनुस्वार कभी न दे। तो ये आप इच्छिक विकल्प हैं, अगर करना चाहते हैं तो अनुस्वार कर सकते हैं व्यंजन मिलने पर, और नहीं अगर इच्छा है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि दूसरा में देखिए स्थानवाचक अव्यय, इसको देखते हैं। संस्कृत में त्रल प्रत्यय से स्थानवाचक अव्यय बनते हैं। जैसे में देखिए इदम और त्र, इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा अत्र, और इसका प्रयोग क्या होगा इस स्थान पर, यहाँ। किम और त्र को मिलाएंगे तो कुत्र, तत् प्लस त्र को मिलाएंगे तो तत्र, वहाँ। सर्व प्लस त्र को मिलाएंगे तो सर्वत्र, सभी स्थानों पर।
और पर प्लस त्र, परत्र, दूसरे स्थान पर। तो इस प्रकार से आप शब्दों को मिलाएंगे तो ये त्रल प्रत्यय जब मिलाएंगे तो स्थानवाचक शब्द का प्रयोग होता है। फिर आगे देखिए, आगे तीसरा में कह रहे हैं कि विशेषण विशेष से संबंध, ये भी विशेष बात है, इसको देखिए। विशेष्यम यादृशम वाक्ये तादृशम स्यात् विशेषणम। कह रहे हैं कि विशेषण किसको कहते हैं? किसी वाक्य में जिस लिंग और वचन का विशेष्य होता है उसी लिंग और वचन का प्रयोग विशेषण में भी होता है। इतना ही नहीं, विशेषण में विभक्ति भी विशेष्य के अनुसार ही होती है। विशेषण और विशेष्य जब भी इन दोनों का प्रयोग करेंगे तब क्या कह रहे हैं कि जिस वाक्य में जिस लिंग और वचन का विशेष्य होता है, अर्थात विशेष्य जिस स्थिति में रहता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, जिस भी स्थिति में रहेगा तो वो विशेषण जिसमें रहेगा, विशेषण भी वो विशेष्य के अनुसार ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सुंदरम पुष्पम, तो सुंदर फूल, तो यहाँ पर जो पुष्पम है वो नपुंसक लिंग है, एक वचन है, इसलिए यहाँ सुंदरम ही आएगा। अगर यहाँ पे रहता पुष्पे, दो फूल, तो यहाँ पे हो जाएगा सुंदरे पुष्पे, तो दो सुंदर फूल हैं। तो इस प्रकार से विशेषण है। पक्वानी फलानी, पके हुए फल, फलानी जो यहाँ पे बहुत सारे हैं इसलिए पक्वानी आ जाएगा। निपुणाः क्षात्राः, तो क्षात्रा भी यहाँ पे बहुत सारे हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या क्या है, निपुणा भी बहुवचन में आ जाएगा। अल्पानी चित्राणि, कम चित्र। मूर्खस्य सेवकस्य, मूर्ख सेवक का। फिर शोभने सरोवरे, सुंदर तालाब में। निकटात ग्रामात, समीप के गांव में, तो यहाँ ग्रामात जो है वो पंचमी विभक्ति में है तो निकटात भी है, वो भी पंचमी में ही प्रयोग होगा। फिर है निर्धनाय छात्राय, गरीब छात्र के लिए, तो छात्र जो है ये चतुर्थी विभक्ति का है तो निर्धनाय भी चतुर्थी का ही होगा, यहाँ पे पंचमी का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि यह विशेषण शब्द है। कैसा बालक, तो गरीब बालक। पीतेन वस्त्रेण, पीले कपड़े से, तो यहाँ भी वस्त्र का जो विशेषण है वो पीला है। उष्णम जलम, गर्म पानी। शुष्कः काष्ठः, सूखी लकड़ी। गंभीरः शिक्षक, गंभीर शिक्षक। तो इस प्रकार से विशेषण का यहाँ पे प्रयोग बतलाया गया है। आप इसको देखकर अच्छे से पढ़ लें। अगर बाकी कुछ पूछना भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इतना ही रखते हैं, आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।